तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो वेलकम फ्रेंड्स, तो वेलकम। कैसे हो आप लोग? सभी लोग मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए? ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं RD शर्मा सेट्स। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7376149306। ठीक। TGT मैथ्स पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 1.2 के कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं। किसके? एक्सरसाइज 1.2 के लिए डेली 9 PM में क्लास चलती है। लिखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। हम सेट को कितने प्रकार से निरूपण करते हैं, है ना? तो वो हमें इसमें लिखना है। और ये खासकर TGT मैथ्स के लिए कॉन्सेप्ट है। ठीक। TGT मैथ्स के लिए जो कॉन्सेप्ट होते हैं जितने भी, तो उनको हम आगे फॉलो करेंगे, आगे देखेंगे। ठीक है। और TGT की मैथ्स के लिए हम लेक्चर ये कंप्लीट कर रहे हैं। और शायद आई थिंक ये लेक्चर नंबर 1 2 3 या 4 या 3 कुछ समथिंग ऐसा ही हुआ। ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसकी प्ले लिस्ट भी बनी है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। RD बाय मनीष अकेडमी, MENEESH। ठीक, मनीष अकेडमी। और RD शर्मा 11th मैथ्स बाय मनीष अकेडमी डालिए, आपको एग्जैक्ट प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। ठीक है, वो बहुत ठीक। अब बात करते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। देखो, सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो मोस्टली आपको टू टाइम्स, मतलब 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 2 टाइम, है ना? 2 प्रकार का। अब जैसे, ठीक, हिंदी में रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं समुच्चय का निरूपण। क्या बोलते हैं इसको? समुच्चय का निरूपण। तो क्योंकि इसमें हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी होंगे, इंग्लिश मीडियम वाले भी होंगे। समुच्चय का निरूपण, तो ठीक, समुच्चय का निरूपण हम मोस्टली 2 प्रकार से करते हैं। ठीक। समुच्चय को 2 विधियों से निरूपित किया जाता है। कितनी विधियों के द्वारा? समुच्चय का निरूपण मोस्टली 2 विधियों द्वारा, 2 विधियों द्वारा। ठीक। विधियों का मतलब होता है मेथड। इसकी कितने मेथड है? 2 मेथड है। ठीक। ठीक। तो पूछा जाए आपसे कि बताइए समुच्चय को कितने प्रकार से हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, तो आपको बताना होगा समुच्चय का 2 प्रकार से हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। पहला फॉर्म क्या होता है, दूसरा फॉर्म क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें और समझ लो। अभी हमने समझ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। सेट तो पता ही है, अ सेट इज अ डिफाइंड, है ना, जिसके बारे में पता होता है, वेल डिफाइंड जिसको हम बोलते हैं। ठीक। उसके 2 मेथड होते हैं, 2 मेथड होते हैं। ठीक। 2 विधियां होती हैं समुच्चय निरूपण जो हम करते हैं। पहला फॉर्म है टेबुलर। कौन सा फॉर्म है? टेबुलर फॉर्म। जो फर्स्ट फॉर्म है वो है तुम्हारा टेबुलर। टेबुलर, ठीक। पहला फॉर्म कौन सा है? टेबुलर। ठीक। और टेबुलर बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं इसको लिस्टिंग। लिस्टिंग, टेबुलर या लिस्टिंग भी बोल सकते हो, या बोल सकते हो आप इसको रोस्टर मेथड। ये आपने ज्यादा पढ़ा होगा, जैसे आपको अभी याद आ गया होगा कौन सा मेथड है? रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड। ठीक। तो हम बात कर लेते हैं ये। तो देखो, टेबुलर, लिस्टिंग या रोस्टर मेथड, है ना? तो हम इस तरीके से इन 3 प्रकार से, पहला जो फॉर्म हम इंग्लिश में हमारे आ सकता है कि पहला फॉर्म ये तो रोस्टर मेथड होगा, या टेबुलर, है ना, या लिस्टिंग। ठीक। लिस्टिंग मेथड, टेबुलर मेथड, या टेबुलर मेथड, लिस्टिंग मेथड, या रोस्टर मेथड। वैसे ज्यादातर आप लोग रोस्टर पढ़ते हो। ठीक है, रोस्टर मेथड। हिंदी वाले भी अगर बात करेंगे तो इसको पता आप बोल सकते हो, टेबुलर को बोलते हैं तालिका विधि। क्या बोलते हैं? तालिका, सॉरी तालिका बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? तालिका। ठीक। और लिस्टिंग को बोलते हैं सारणीबद्ध। ठीक। क्या बोलते हैं? सारणीबद्ध। ठीक, सारणीबद्ध बोलते हैं हिंदी में, क्योंकि हिंदी में कुछ मैंने लिख रखा है। और इसको बोलते हैं, रोस्टर को बोलते हैं सूची विधि। क्या बोलते हैं? सूची विधि। सूची विधि। देखो, ये मैं बेसिक लेके चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें आप ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो, टेबुलर को बोलते हैं तालिका। ठीक। लिस्टिंग को बोलते हैं सारणीबद्ध। रोस्टर मेथड को बोलते हैं सूची विधि। क्या बोलते हैं? सूची विधि। टेबुलर को बोलते हैं तालिका। समझ में आ रहा आपको? देखो, टेबुलर को बोलते हैं तालिका। ठीक। लिस्टिंग को बोलते हैं सारणीबद्ध। रोस्टर मेथड को बोलते हैं सूची विधि। ठीक। तो ये हमारे पास
पहले वाले सेट को हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम 3 नेम दे सकते हैं। कितने नेम दे सकते हैं? 3 नेम दे सकते हैं, ठीक। और इन 3 नेमों को आप याद कर सकते हैं। पहला कौन सा? टेबलर है, दूसरा लिस्टिंग है, मतलब यही लिस्टिंग, इसी को ही बोलते हैं, और या रोस्टर मेथड। आपको ज्यादातर रोस्टर मेथड सुनने को मिलेगा, ठीक। आपको लिस्टिंग बहुत कम मिलेगा, टेबलर भी बहुत कम, नहीं टेबलर मिलेगा, लिस्टिंग बहुत कम मिलेगा, ठीक। तो आपको जाहिर सी बात है रोस्टर मेथड ही लोग लेके चलते हैं कि हमें क्वेश्चन में ज्यादातर दे दिया जाता है कि रोस्टर मेथड से सॉल्व करिए सेट को, ठीक। तो आपको ये पता होना चाहिए रोस्टर मेथड क्या होता है, ठीक है, लिस्टिंग मेथड क्या होता है, टेबलर मेथड क्या होता है। और हिंदी मीडियम वाले तालिका विधि से भी बोल सकता है, सारणीबद्ध विधि से बोल देता है, और सूची विधि से भी बोल सकता है, ठीक। पहला फॉर्म तो ये हो गया। सेकंड फॉर्म हमारे पास आता है, हाँ एक मिनट, सेकंड फॉर्म से पहले हम इसके बारे में कुछ पहले जान लेते हैं, कुछ बहुत चीजें। जो टेबलर और लिस्टिंग और रोस्टर मेथड है, इसको हम कैसे करते हैं। अगर मान लो हम इसके बारे में कुछ आपको समझा देते हैं, अगर मान लो इसको कैसे समझना है, देखिए ध्यान से। इसको रोस्टर मेथड ही कहते हो, क्या करते हो? रोस्टर मेथड से ही समझते हो। तो कह रहा इंग्लिश में समझ लेते हैं। कह रहा इन दिस फॉर्म अ सेट is described by listing element separated by commas within ब्रैक्स का मतलब होता है जो हमारा कॉमा होता है, उसको कॉमा में लिखते हैं। जैसे इंग्लिश में अगर हम बोले इसको तो लिख सकते हो आ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिख सकते हो आ सेट डिस्क्राइब, ठीक है, आ सेट डिस्क्राइब्ड, तो हम सारी चीजें लेके चल रहे हैं। डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग, देखो आ गया ना लिस्टिंग वर्ड, लिस्टिंग सेपरेटेड, देखो यहाँ पर सेपरेटेड भी दे रहा, हाँ सेपरेटेड बाय कॉमास, ठीक। और क्या बोल सकते हो? विथ इन ब्रैक्स, मतलब ब्रैकेट, विथ इन ब्रैक्स, BREC ब्रैक्स। कौन सा ब्रैकेट होता है? कर लिया ना, ठीक, ये ब्रैकेट जो होता है। अब इसको मैं ध्यान से और अच्छे से बता देता हूँ। देखो इसको और अच्छे से आप बना सकते हो, यहाँ पर समझिए, ठीक, इस तरीके से, ठीक, ये ब्रैकेट। अब देखिए वही लिखा है ये इंग्लिश में, हम देखो इंग्लिश मैंने इस पर डेफिनेशन लिख दी है इस किताब में। मान लो जैसे आप लोग लिखना चाहते हो, कुछ लोग नोट्स बनाने चाहते होंगे, जैसे मेरे जैसे नोट्स बनाओगे डायरी में लेके, जैसे मैंने डायरी में नोट्स बना के रखे हुए हैं, देख सकते हो। तो यहाँ पर ये मेरे हिंदी मीडियम में नोट्स है, ठीक। मैंने हिंदी मीडियम और मैं इंग्लिश मीडियम बुक से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं हिंदी मीडियम में अपने नोट्स बनाता हूँ, ठीक, क्योंकि मोस्टली हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों सेम होता है। इंग्लिश मीडियम में लिखते तो फिर इसकी हिंदी कभी कभी दिमाग से होता निकल जाती है, तो हिंदी में जब लिखा रहता है तो इंग्लिश ऑटोमेटिक याद आ जाती है, ठीक। इंग्लिश में कभी हिंदी कम हो जाता है। जैसे टेबलर को तालिका बोलते हैं, लिस्टिंग को सारणीबद्ध बोलते हैं, रोस्टर को सूची विधि बोलते हैं। तो अगर इसको हमें डिफाइन करना तो लिख सकते हो आ सेट डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग, क्या लिखोगे? आ सेट डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन ब्रैक्स, हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अगर इसको हिंदी में समझोगे तो बोल सकते हो किसी भी समुच्चय को निरूपित करने के लिए हम उसके अवयवों को मंझले कोष्टक के अंदर रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं? मंझले कोष्टक। इस कोष्टक को बोलते हैं मंझला कोष्टक। क्या बोलते हैं? मंझला कोष्टक। देखो कुछ लोग को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो ध्यान समझिए, मैं एकदम बारीक सही पढ़ाऊंगा। इस ब्रैकेट को बोलते हैं मंझला कोष्टक के अंदर हम अवयवों को लिखते हैं। फिर से एक बात समझिए, ये जो समुच्चय होता है रोस्टर मेथड है ना, रोस्टर विधि वाला या सूची विधि या सारणी विधि, इस विधि में हम जितने भी अवयव होते हैं, सेट के जितने भी अवयव होते हैं, उसको हम मंझले ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा कर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? कॉमा लगा के लिखते हैं। जैसे कैसे, एक एग्जाम्पल ले लें हम यहाँ पर। अब देखो ये तो समझ में आ गया है, दो विधियां। अब देखो इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक, क्योंकि आप तो समझ गए हो ना। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, मान लो कोई ए सेट है। अब ए सेट के अंदर मैंने वॉवेल लिया, क्या लिया? वॉवेल का। तो मान लो ए ई है ना, आई ओ यू, ठीक। तो ये हमारा क्या है? कोई ए सेट है और इसको हमने लिखा है ए ई आई ओ यू, ठीक। तो हमने मंझले कोष्टक के अंदर, मंझले कोष्टक जो बोलते हैं ना, जो हमारा
करली ब्रैकेट होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। हमने जिसके भी जितने भी एलिमेंट लिखे हैं हमने इसके अंदर, उसको हम देखो कॉमा लगा के लिखा, हमने देखो कॉमा लगा के लिखे हैं जितने भी लिखे हैं, ठीक। अब जैसे ये ए ई आई ओ यू है, जैसे मान लो कोई आई का अदर सेट मान लो कोई भी नेचुरल नंबर का सेट मान लो 1 to 5, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, जरा से, ठीक। तो मैंने देखो मंझले कोष्टक के अंदर मैंने ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 7 है, उसमें कॉमा लगा के मैंने लिखा। तो इस तरीके से आप कोई भी एग्जांपल इसका दे सकते हो। आंसर इज डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग, आंसर इज डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग मेथड, लिस्टिंग सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन ब्रैक्स, मंझले कोष्टक, किसके अंदर, मंझले कोष्टक के अंदर लिखते हैं। तो अब हम क्या बोलेंगे, अब देखो ये तो आपने नोटिंग कर लिया होगा, ठीक है, चाहे तो नोट कर सकते हैं, टेबलर लिस्टिंग रोस्टर मेथड, ठीक। हिंदी में तालिका विधि, सारणीबद्ध, सूचीबद्ध, ठीक ठीक। अब देखो आगे समझो, देखो अब एक बात बताओ, अब जैसे मान लो ये जो हमारे अंदर इसके अंदर जो एलिमेंट दिए गए, मतलब जो ये अवयव दिए गए, अवयव बोल सकते हो आप, है ना, सॉरी एलिमेंट जो दिए गए आप लिख सकते हो एलिमेंट, है ना, जो हमारे एलिमेंट्स दिए गए, ठीक। तो ये जो एलिमेंट्स, सॉरी अवयव जो है और एलिमेंट्स है, ये क्या है, ये ए समुच्चय जो हमारा सेट ए है उसके क्या है, ये एलिमेंट है, अवयव है, ठीक। तो आप इसको लिख सकते हो, है ना, ये क्या है, सेट्स ए के अब एलिमेंट्स है, क्या बोलोगे, सेट ए एलिमेंट्स, है ना, ये किसके एलिमेंट है, सेट ए के एलिमेंट है, या हिंदी में बोल सकते हो समुच्चय ए के अवयव है, ठीक। अब एक बात और, एक नोट पॉइंट और इसी में, पहले वाले की हम बात करें, जैसे नोट पॉइंट क्या है यहाँ पर, जैसे आप लिख सकते हो कि मान लो अगर किसी एलिमेंट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, दोबारा से वही एलिमेंट लिख दो, तो जो जरूरी नहीं कि सेट के अंदर आप उसके अंदर रिप्रेजेंट 2 बार एलिमेंट्स लिख दो तो सेट पर कुछ डिफरेंस हो जाएगा, सेट पर कुछ भी डिफरेंस नहीं होता, ठीक, नो टेंशन। अब जैसे कैसे समझो, जैसे मान लो यही ए सेट था, अब हमने क्या कर दिया, ए ई 2 बार लिख दिया, आई 2 बार लिख दिया, ओ 2 बार लिख दिया, फिर उसके बाद हमने यू लिख दिया, ठीक। अब एक बात बताओ, यहाँ पर आपने 2 बार सेट को लिखा है, तो आप यहाँ पर मान वो एक ही काउंट करेगा, वो क्या करेगा, एक ही काउंट करेगा, क्योंकि देखो अगर तुम्हारे जो हमने बोला था जो सेट ए होता है वो क्या होता है, सदस्य होता है, मेंबर होता है, परिवार होता है, एलिमेंट जो होते हैं सेट ए के, ठीक, सेट ए के मेंबर होते हैं। अब यहाँ पर बात आ जाती है, क्या हम एक ही हम अपने घर में क्या 2 बार काउंट किए जा सकते हैं, बताइए, आप अपने घर में 2 बार काउंट किए जा सकते हैं, आपके घर में भाई अगर है बड़ा है तो वो 2 बार काउंट किया जाएगा, नहीं, एक बार ही काउंट किया जाएगा, कितनी बार, एक बार मोस्ट। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो जो ए जो सेट है उसकी आप काउंटिंग हमेशा ए ई आई ओ यू से काउंटिंग करेंगे आप, ठीक, इस तरीके से आप काउंटिंग देंगे। सेट को 2 बार लिखने से सेट का कोई भी मतलब नहीं निकलता, किसी भी अवयव को आप 2 बार नहीं लिख सकते हैं, ठीक, मतलब ये आपको खुद पता होगा कि जो सेट होता है उसमें आप एक मेंबर को दोबारा से काउंट नहीं कर सकते, आप काउंट करते हो नहीं, ठीक। तो लिख सकते हो किसी भी समुच्चय के अवयवों को दोहराने से उसमें समुच्चय की प्रवृत्ति नहीं बदलती है, मतलब किसी भी समुच्चय को अगर 2 बार आप दोहरा दे रहे हो तो उसकी प्रवृत्ति का मतलब जो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है वो कर रहे हो वो चेंज नहीं होता है, ठीक, वो काउंट एक बार ही किया जाता है, 2 बार नहीं काउंट करेंगे हम, ठीक ठीक, है ना। और क्या इसका ऑर्डर डिपेंड करता है, जो इसका जो ऑर्डर है समझ लो, जैसे मान लो एक बार और समझ लो कि जैसे यहाँ पर अभी तो आपने ये लिख लिया है, अब इसकी हम बात कर लेते हैं ऑर्डर की, क्या बात कर लेते हैं ऑर्डर, क्या इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, तो ऑर्डर में अगर चाहो तो आप जरूरी नहीं कि असेंडिंग ऑर्डर लिखो, आप कोई भी ऑर्डर लिख सकते हो, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा कोई भी लिख सकते हो, या बीच वाले में। अब मान लो आपको ए पहले लिखना है, ई बाद में लिखना है, लिख दीजिए, कोई डिफरेंस नहीं है, ओ ले लीजिएगा, अब यू ले लीजिएगा, कोई फायदा नहीं है, दोनों बराबर है। अब चाहे तो आप यू पहले ले लो, ओ बाद में ले लो, फिर आई ले लो, ई ले लो, ये लो, अब ये ले लो, कोई मतलब
सेट पर कुछ भी डिफरेंस नहीं पड़ता। ये दोनों कैसे हैं, आपस में बराबर ही है। सेट तो काउंट किया जाता है ना, सेट के एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हैं, है ना, एक ही बार काउंट करेंगे। एलिमेंट्स को आप चाहे तो आगे चाहे तो पीछे आप लिखिए, उस पर कुछ भी नो मैटर, कुछ भी मैटर नहीं करता है, समझना। इससे आपको ये समझ में आया होगा कि हम सेट का रिप्रेजेंटेशन उसके एलिमेंट्स को दोबारा रिपीट नहीं कर सकते हैं, और जो उसका ऑर्डर होता है, वो जो ऑर्डर होगा वो आप कैसे भी लिख सकते हो, चाहे तो छोटे से बड़ा चाहे आगे से बड़ा, सेट पर कुछ भी डिफरेंस नहीं पड़ता है, समझना। नोट डाउन करो आप। है ना, अब देखो, तो यहाँ पर यहाँ तक हो गया, नोट डाउन आपने कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, दूसरे। फर्स्ट सेट हमने जो इसका जो मेथड था रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट वाला तो हमने कर लिया। अब सेकंड वाला देखिए कैसे क्या है, सेकंड नंबर देखिए। देखिए सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर जो है प्रॉपर्टी मेथड, कौन सा है, प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर मेथड, और कौन सा है, सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड, देखो पहला तो प्रॉपर्टी मेथड है, ठीक, प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर मेथड। देखो आप चाहो तो कोई भी दो में से नाम एक ले सकते हो, उसमें तीन नाम थे, ठीक है, लिस्टिंग था, ठीक है, टेबलर था, और कौन था, देखो लिस्टिंग पहला था, टेबलर था, लिस्टिंग था, फिर कौन सा था, सेट, कौन सा था, रोस्टर मेथड, तीन थे, रोस्टर मेथड, टेबलर, लिस्टिंग, तीन थे, है ना, सूचीबद्ध, सारणीबद्ध, और कौन सा था, तालिका, तालिका, सूची विधि, सारणीबद्ध। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रॉपरली मेथड और सेट बिल्डर मेथड। तो आपको ज्यादातर नाम आपको ये सेट बिल्डर वाला ज्यादा आपको सुनने को मिलेगा, सेट बिल्डर, ठीक। गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि, कौन सी विधि आती है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गुण विधि, गुण विधि, या क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। तो हम मोस्टली इन तीन चीजों का यूज करते हैं, समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि, ठीक। तो मोस्टली आपको पता होना चाहिए कि हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रॉपरली मेथड, ठीक, इसको बोलते हैं हिंदी में गुण विधि, सेट बिल्डर मेथड को बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। तो हमारे पास सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके थे, दो मेथड थे, मैंने बता दिया। पहला था लिस्टिंग टेबलर, और सर की वजह से बहुत से ब्रेन में बहुत दर्द तेजी से समझ में नहीं आ रहा क्या था, लिस्टिंग टेबलर रोस्टर, इसमें आ जाते हैं प्रॉपरली सेट बिल्डर मेथड, प्रॉपरली मेथड, सेट बिल्डर मेथड, ठीक। प्रॉपरली मेथड को बोलते हैं गुण विधि, सेट बिल्डर मेथड बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि, ठीक। अब देखो ये तो हमें समझ में आ गया, ठीक। अब इसके बारे में जानकारी ले लेते, इसको लिखते कैसे, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो अब देखो सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर, बिल्डर मेथड। अब इसमें जो है ना, हम इसमें किसी भी चीजों को कैसे लिखते हैं तो उस चीज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक। चलो अब देखो किताब में भी सेम वही चीज दी गई। चलो कह रहा इस विधि में हम कोष्टक के एक चर राशि x लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इस कोष्टक के अंदर हम एक चर राशि, चर का मतलब होता है वेरिएबल, मान लो हमारे पास कोई ए सेट है और इस कोष्टक के अंदर हम एक कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल, 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 ठीक, एक्स वेरिएबल मान लेते हैं, ठीक।
एक्स लिखते हैं जो समुच्चय के प्रत्येक अवयव को दर्शाता है, जो सेट के प्रत्येक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? सेट के प्रत्येक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, इसके पश्चात हम इसको P ऑफ एक्स द्वारा एक्स के गुणधर्म को लिखते हैं तथा P ऑफ एक्स के चिन्ह किस चिन्ह से लिखते हैं? या तो इस चिन्ह का यूज करेंगे, दोबारा से हम दो मेथड है, मतलब इसी में लिखने के दो तरीके हैं, या तो ऐसे या तो ऐसे। इस साइन को बोलते हैं सच दैट। क्या बोलते हैं? सच दैट। इन दोनों साइन को बोलते हैं सच दैट। क्या बोलते हैं? सच दैट। ठीक ठीक ठीक। मान लो एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। हिंदी मीडियम वाले लिख लो चाहे तो इंग्लिश वॉवेल आ लेटर। इंग्लिश वाले कैसे समझेंगे? इंग्लिश लेटर, इंग्लिश वॉवेल लेटर। ठीक, ऐसे मान लो, या तो मान लो एक्स सच दैट एक्स इंग्लिश में लिख दे पहले इज आ नेचुरल नंबर। मान लो एक नेचुरल नंबर इज आ नेचुरल नंबर। क्या मान लो? नेचुरल। लो खत्म, नेचुरल नंबर। अब तो खुश है। ठीक, ये देखो कोष्टक बंद हो गया। ठीक, मान लो एक्स सच दैट एक्स, ये क्या है? एक नेचुरल नंबर है, एक नेचुरल नंबर की बात करा। ठीक, तो इस तरीके से मान सकते हो। हिंदी मीडियम वाला होता है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या। क्या मान सकते हो? एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या। मान लो यहां पर मान लो इंग्लिश लेटर वॉवेल या हिंदी अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर, हम हिंदी में लिख दे रहे हैं यहां पर अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। ठीक, ये हो गया। तो एक हिंदी में एग्जांपल दे दिया, एक इंग्लिश में दे दिया। ठीक, दोनों सेम है, दोनों को ही क्या बोलते हैं? सच दैट बोलते हैं। इस साइन को, इस मतलब ये जो तुम्हारा जो साइन है, ये साइन है, इन दोनों को सच दैट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सच दैट बोलते हैं। तो बोल सकते हो एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, और या बोल सकते हो एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। क्या बोल सकते हो? अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। तो आप कोई भी चीजों को दो बार आप बोल सकते हो या समझ सकते हो। ठीक, तो आप समझ में आ गया ये। तो बोल सकते हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कितने मेथड है? दो मेथड है। पहला मेथड था हमारा कौन सा? टेबुलर, टेबुलर मेथड था, लिस्टिंग मेथड, और कौन सा था? रूस्टर मेथड। कौन सा? रूस्टर। कौन सा था? रूस्टर फॉर्म था। अब जो दूसरा है वो कौन सा? प्रॉपरली मेथड है, सेट बिल्डर मेथड। ठीक, प्रॉपरली मेथड या सेट बिल्डर मेथड। हिंदी में बोलते हैं इसको गुण विधि और इसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि के अंदर हम इसको कैसे लिखते हैं? एक्स सच दैट एक्स, ये एक्स जो होता है वो एक सेट का एक एलिमेंट ही होता है। क्या होता है? एक एलिमेंट ही होता है। ठीक, यहाँ पर भी एक्स क्या है? एक एलिमेंट भी है। ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर इज अ नेचुरल नंबर। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं आगे। देखो अब मान लो, अब आप क्या करेंगे यहाँ पर? देखो अब हम मान लेते हैं ठीक, मान लो एक्स जेड एक्स बिलोंग टू एन, मान लो इसी में आगे मान लेते हैं नेचुरल नंबर, या मान लो एक एग्जांपल और ले लो। ठीक, एक एग्जांपल और मान लो कोई सेट ए है। ठीक, और कोई सेट ए है, इसमें दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 8। ठीक, इतना दिया गया। अब देखो इसको आपको लिखना है समुच्चय निर्माण विधि में, सेट बिल्डर मेथड में। किसमें लिखना है? सेट बिल्डर मेथड में आपको लिखना है। तो आप इसको कैसे लिखोगे? मान लो कोई सेट ए है, अब इसको पहले क्या लिखोगे? एक्स, या तो ये लिख लो एक्स सच दैट एक्स। ठीक, अब यहां पर क्या लिखोगे? बराबर। फिर क्या लिखोगे? एक्स सच दैट एक्स बराबर
हाँ बराबर ना लिखो, एक्स सच दैट एक्स लिखो, उसके बाद फिर आप लिखोगे जो x क्या करता है, बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। फिर से समझो इसको कैसे लिखोगे, यही मेथड को इसको, ठीक, x सच दैट x बिलोंग टू n नेचुरल नंबर में क्या लिखोगे, x सच x बिलोंग टू n, फिर कॉमा लगाओगे यहाँ पर, फिर उसके बाद आप लिखोगे, ठीक, जो x है वो लेस देन है, इक्वल है 8 के, ये आ गया x सच दैट बिलोंग टू n, जो x है वो लेस देन है, इक्वल है 8 से, ठीक, तो ये आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है, तो ये समझ में आ गया क्या बोलते हैं, नोट डाउन करो। देखो आगे एग्जाम्पल हम बहुत सारे हैं, हम और ले सकते हैं, जैसे मान लो कोई नेचुरल नंबर का सेट है, मान लो ई जो है इवन नेचुरल नंबर को, कौन से इवन नेचुरल नंबर का कोई सेट है, तो हम उसको कैसे लिखोगे, तो इसको आप लिखोगे एक्स सच दैट एक्स, ठीक, इज अ नेचुरल, ठीक, नंबर, नेचुरल नंबर इसी ब्रैकेट के अंदर, ठीक, एंड इसी ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है, क्या लिखोगे, एंड x बराबर 2n, ठीक, 2n, n की बात कर रहा हूं 2n, ठीक, फॉर n बिलोंग टू, जो स्मॉल n है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, ठीक, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। एक तो ये मेथड हो गया, ठीक, ये आप पूरी लैंग्वेज का यूज कर सकते हो या आप सिंबलों का यूज करके लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे पहला दिया गया है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x बराबर 2n फॉर n बिलोंग टू n, यहाँ पर ये जो n है वो बिलोंग कर रहा है n में, x नहीं है, ये देखो ये जो x है मेरा ऐसे बनता है, ठीक, और ये n देख लो कैसे बना है, ठीक, कुछ लोग कहेंगे ये सर ऐसे ही है, तो ये मान लो थोड़ा सा ये और ये थोड़ा सा, ठीक, ये लो 2n, अब ऐसे समझ आ रहा, ये भी देखो ये ऐसे वाला, ठीक है ना। अब इसको देखो और भी कैसे लिख सकते हो, अगर मान लो ये तो लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, अगर हमें लिखना चाहिए रूस्टर मेथड में, तो यहाँ पे लिख सकते हो x बराबर 2n, जो ये जो x है वो वैल्यू किसके बराबर, 2n के बराबर है, तो यहाँ पर अगर आप n बराबर 1 लोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2n जा 2, n बराबर 2 लोगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ठीक, इस तरीके से आएगा, ठीक, ये हमारा कौन सा हो गया, ये रूस्टर मेथड है, ये हमारा था सेट बिल्डर मेथड, ये सेट बिल्डर मेथड है, ये रूस्टर मेथड है। अब इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हो, और भी देखो किस तरीके से लिख सकते हो, समझो यहाँ पर देखो, इसको आप ये भी लिख सकते हो, समझो, देखो इसको आप ये भी लिख सकते हो एक्स सच दैट एक्स, ठीक, बिलोंग टू एन, जो एन एक्स बिलोंग करता है एन में, ठीक, जहां पर x बराबर क्या है, 2n, इतना भी लिख सकते हो आप चाहे तो, ठीक, जहां पर n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, ठीक, ये इस तरीके से ये भी लिख सकते हो, ठीक, एक तो ये हो गया मेथड है ना लिखने का, ये हमारा n है जो, ठीक, एक तो ये मेथड होगा, एक और लिख सकते हो आप x बिलोंग टू, क्या लिख सकते हो, x सीधे बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, ठीक, और सच दैट x जो है वो क्या है, बराबर है किसके, 2n के, ठीक, जहां पर
एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। ठीक, एक तो ये मेथड हो गया। अब देखो हमें ये वाला मेथड नहीं लेना, ये हमारा पिछले वाले सेट का है, जो पहला वाला सेट था। हम ये एग्जांपल हमारे सेकंड वाले की, ये और ये देखो दोनों में क्या है, तीनों में डिफरेंस क्या है। पहला दिया गया x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x बराबर 2n फॉर n बिलोंग टू n। ठीक, ये सेट बिल्डर मेथड है। ठीक, उसके बाद हम इसको ये भी लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग टू n। क्या लिख सकते हो, x सच दैट x बिलोंग टू n। फिर से समझो, x सच दैट x बिलोंग टू n। फिर लिख सकते हो कॉमा x बराबर 2n n बिलोंग टू n। एक तो ये मेथड था। दूसरा ये लिख सकते हो, सीधे लिख सकते हो कि x जो है वो बिलोंग करता है, क्या x जो है वो बिलोंग करता है किसमें, बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, सच दैट x बराबर है 2n और n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। यहाँ पर x है और यहाँ पर n है, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। जो यहाँ पर हम n लेंगे, n बराबर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे। ठीक, तो देखो तीनों एक बार समझ लो, फिर से अच्छे से नोट डाउन कर लो, है ना। ठीक, तो देखो ये दो मेथड होते हैं, एक बार फिर से समझ लो। पहला जो मेथड है x सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड x बराबर 2n फॉर n बिलोंग टू n। ठीक, ये सेट बिल्डर मेथड है। सेकंड वाला ये हमारा जो है x सच दैट x बिलोंग टू n, x बराबर 2n n बिलोंग टू n। ये कौन सा, ये भी सेकंड मेथड है ना। x बिलोंग टू n नेचुरल नंबर में, x जो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, सच दैट x बराबर है 2n। n की वैल्यू यहाँ पर आप 1 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा 2, फिर आप 2 रखोगे 4 मिलेगा, फिर 3 रखोगे 6 मिलेगा, 4 रखोगे 8 मिलेगा, 5 रखोगे 10 मिलेगा, ऐसे करते करते चला जाएगा। ठीक, फिर लिखोगे n बिलोंग टू n। ये आपको समझ में आएगा कितना। ठीक, इसको नोट डाउन कर लो, है ना। एक अगला समझ सकते हो इसी में एग्जांपल आप। ठीक है, फिर उसके बारे में हम बात करते हैं। क्या है, मान लो कोई एक सेट है ए। ठीक, 0 1 4 9 16, ठीक, डैट डैट डैश। ठीक, ठीक, अब ये हमें सेट दिया गया है, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। ये हमारा कौन सा है, रूस्टर मेथड है। ठीक, रूस्टर मेथड में दिया गया है, हमें इसको किस में लेके आना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक, ये रूस्टर मेथड में दिया गया, हमें चेंज किस में करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको आप क्या लिख सकते हो, यहां पर आपको दिया गया है 0 1 4 9 16। आप यहाँ इमेजिन कर रहे होगे कि यहाँ पर स्क्वायर चल रहा है, क्या चल रहा है, स्क्वायर। जो यहाँ पर x है, समझिए, जो x सच दैट x है, ठीक है ना। ठीक, वो क्या है, एक्स स्क्वायर है। क्या है, लिख सकते हो एक्स स्क्वायर है। ठीक, मेरी लैंग्वेज में वो बिलोंग कर रहा है जेड। ठीक, अब जेड को क्या बोलते हैं यहाँ पर, इंटीजर्स। क्या बोलते हैं जेड को, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। ठीक, पॉजिटिव इंटीजर बोल दो चाहे जेड। तो ये जो एक्स है वो क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है जेड में। ठीक, एक्स सच दैट एक्स एक्स स्क्वायर बिलोंग टू जेड। एक तो ये मेथड है। ठीक, एक चाहे तो आप ये भी लिख सकते हो, इसको सीधे अपनी भाषा में लिख सकते हो, इसको क्या, एक्स स्क्वायर बिलोंग टू सीधे जेड, ऐसे ये लिख सकते हो। ठीक, चाहे तो ये कर लो, चाहे तो ये कर लो, जो फन मर्जी हो वो कर लेना। ठीक, क्योंकि आपको ही पता है कि अगर आप यहाँ पे x 0 लेते हो 0 आएगा, 1 लोगे 1 लोगे 1 आएगा, 2 लोगे 4 आएगा, 3 लोगे 9 आएगा, ठीक, 4 लोगे 16 आएगा, 5 लोगे 25 आएगा, ऐसे बढ़ता चला जा रहा है।
ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया। उसके बाद आगे देखो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे समझेंगे। देखो, ये जो हमारी जो मेथड था वो हम लोग फॉलो कर चुके हैं, ठीक। अब हम आगे बात करते थे, एग्जाम्पल की बात करेंगे, ठीक। वो आगे चल के वो हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे, क्योंकि हम लोग जो लेक्चर है वो लेक्चर ही कंप्लीट करें, इसके कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे तक करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने भी कहाँ तक पढ़ लिया है, टाइप्स ऑफ सेट आगे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे, ठीक। कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने भी पढ़ लिया, दो मेथड पढ़े, कौन कौन से? पहला पढ़ा रूस्टर मेथड। क्या पढ़ा है आपने? रूस्टर मेथड, ठीक। सेकंड कौन सा पढ़ा है? सेट बिल्डर, ठीक, मेथड। दो हो गए, ठीक। तो दो मेथड हम लोगों ने पढ़े हैं, रोस्टर मेथड, सॉरी रोस्टर डबल वो नहीं होगा, रोस्टर होगा। रोस्टर मेथड पढ़ लिया, सेट बिल्डर मेथड दो हम लोग ने पढ़ लिया, ठीक। रोस्टर मेथड भी पढ़ लिया, सेट बिल्डर मेथड पढ़ लिया, दो पढ़ लिए। दोनों को आप अच्छे से एक बार वीडियो और देखिए, लेक्चर को समझिए ध्यान से एक बार, ठीक। फिर उसके बाद एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक शेयर कमेंट करना, ठीक है। और चैनल पर नया हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर आगे हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पलों की, ठीक। कैसे क्या करना है वो आपको मिलता रहता है, आगे हम लोग बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं चीज़ों को। ये जो हम लोग जो आगे सवाल करेंगे ये हम लोग का कुछ अलग ही फॉर्म होगा, ठीक है। हम लोग रोस्टर फॉर्म में ही करेंगे, किसमें? रोस्टर फॉर्म में ही करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर रोस्टर फॉर्म यूज होता है, टैबलर और लिस्टिंग का यूज़ नहीं करते हैं, रोस्टर का यूज़ करते हैं, ठीक। उसके बाद जितने भी एग्जाम्पल है वो सब रोस्टर मेथड से ही किए जाएंगे, और उसमें आप लेक्चर पे जुड़िए। और उसको फेसबुक पे भी हम लोग की जो वीडियो है, फेसबुक पे भी सेम आप, फेसबुक पर भी, इंस्टा पर भी, और व्हाट्सएप के ग्रुप पर भी, ठीक। यूट्यूब पर तो वाई पर तो है, यूट्यूब पर तो है, फेसबुक पर भी, इंस्टा पे है, व्हाट्सएप पे YT पे भी है, फेसबुक पे भी आप मनीष अकेडमी के नाम से आप देख सकते हो, ठीक। मनीष अकेडमी नाम सर्च कर सकते हो, इंस्टा पे भी मनीष अकेडमी, व्हाट्सएप पे भी मनीष अकेडमी, और वाई जो है यूट्यूब पर तो मनीष अकेडमी नाम से ही है। तो आप इस तरीके से चैनल को हमारे सर्च कर सकते हो, ठीक है।